नमस्कार दर्शकों। देश की राजनीति में परिवर्तन का दौर चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया कमजोर हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये पड़ताल का विषय है और विभिन्न राजनीतिक दल इस बारे में अलग अलग राय रखते हैं। लेकिन हम बात करेंगे उस खिचड़ी की जो पकाई जा रही है अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से राजनीति में। ये खिचड़ी इसलिए भी पकाई जाना जरूरी है क्योंकि इसी साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर बनेगी, दिल्ली के नतीजों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आरजेडी के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। हालांकि कह देने मात्र भर से कुछ नहीं हो जाता। राजनीति हमेशा संभावनाओं पर आधारित होती है। हमने देखा है कि गलतियों से सीख लेने की परंपरा जो विपक्षी खेमा है उसमें नहीं है। विपक्षी खेमा गलतियों से सीख लेता हमने कभी देखा नहीं है। लिहाजा हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पक्ष में होंगे, यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा है दिल्ली में। शिवसेना उद्धव पक्ष से एक डेलीगेशन आया और उसने दिल्ली आकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। और इतना ही नहीं, उद्धव शिवसेना पक्ष के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की और चर्चा की गई कि आखिर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कैसे रोका जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इस डेलीगेशन में महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे भी आए हुए थे, शिवसेना उद्धव पक्ष से, और नेतृत्व कर रहे थे डेलीगेशन का। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, हार जीत कोई बड़ा मसला नहीं। आज अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाते रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही ज़रूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज़ हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। काफ़ी सारी जगहों में वोट्स काटे गए थे, जो वोट्स डिलीट हुए थे उस पर भी कभी ना कभी विचार करना ज़रूरी है, क्योंकि वो वोटिंग का अधिकार लोगों से छीना गया था, वो चुनाव आयोग ने छीना है। जो हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में 47 लाख वोटर्स कहाँ से बढ़े हैं, 76 लाख वोट्स आखिरी समय के बाद किसने वोटिंग किया है, इसकी कोई वीडियो फुटेज है क्या, टोकन्स है क्या? चुनाव आयोग इस पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये सारी बातें अगर आप देखें तो हरियाणा हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सारी जगह कॉमन है। ये एक पैटर्न दिखने लगा है। तो हमारे देश में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते नहीं है, इसी का ये सबूत है। देखिए, कोई भी चुनाव जीत सकता है, हार सकता है, जीत भी सकता है वापस उसके बाद में, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना जरूरी है। देखिए, ये चुनाव आयोग के साथ हम चेस का गेम खेल रहे हैं। वो कोई एक तरीका अपना रहे तो हमें उसका एक उत्तर देना पड़ेगा, तो वो खेलते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में अब तक 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं।
5 में से 3 में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उभरकर सामने आई है। महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव और दिल्ली चुनाव। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी पहले की अपेक्षा प्रदर्शन ठीक रहा, लेकिन यह अलग बात है कि सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज नहीं हो पाई। अब इसी साल चुनाव होने हैं बिहार में भी। बिहार में क्या तस्वीर बनेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अहम बात यह है कि आखिर क्यों इतने सारे राजनीतिक दल मिलकर भी जब ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया फेयर नहीं है, चुनाव प्रक्रिया फ्री नहीं है, तो मिलकर क्यों नहीं कोई कदम उठा पाते। आदित्य ठाकरे आगे आने वाले समय में किस तरह की नई रणनीति अपनाते हैं उन्होंने ये नहीं बताया। आदित्य ठाकरे की राहुल गांधी से क्या बात हुई उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन उन्होंने इतना कह दिया कि निर्वाचन प्रक्रिया फेयर और फ्री नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है, वो हार क्यों हुई? क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस के पक्ष में चला गया। भले ही कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई हो, कांग्रेस को विजय हासिल नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस ने जो वो 6% वोट जो आम आदमी पार्टी को मिलता, तो आम आदमी पार्टी की सीटें 15 से 20 बढ़ सकती थी, वो वोट कांग्रेस ने काट दिया। तो कांग्रेस का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का नुकसान करा दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सारी रणनीतियां, इंडिया गठबंधन खंड खंड हो जाएगा। मगर अगर आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र से दिल्ली आए हैं, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या बात हुई, आगे की रणनीति क्या होगी, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, तो निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे कोई प्लान लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली आए होंगे और जल्दी उस प्लान के बारे में पता चलेगा। भाई मैच तो तभी होता है ना जब एम्पायर पर दोनों पक्षों को भरोसा हो, और अगर एम्पायर पर ही भरोसा नहीं एक पक्ष पर, तो फिर कैसे विश्वसनीयता की उम्मीद की जा सकती है। अब बिहार चुनाव आने वाले हैं, क्या कांग्रेस बड़प्पन दिखाएगी और आरजेडी को ज्यादा सीटें देगी, मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, या फिर बिहार चुनाव भी आरजेडी हार जाएगी और साथ में कांग्रेस हरवाएगी और नरेंद्र मोदी के माथे पर विजय तिलक करवाएगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।